नमस्ते बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का आज हम एक क्वेश्चन करेंगे त्रिकोणमिति का। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में समझ सकते हैं और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश समझ सकते हैं। एससीसी सीबीएसई सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल कोज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नोट मीन्स यहाँ पर दिया गया है कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो हमें चेक करके बताइए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या बराबर है कोज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। सो नाउ गिवन हियर 3 कोट ए इक्वल 4, यहाँ पर दिया गया तो हम ले लेंगे यहाँ पर 3 कोट ए बराबर 4, 3 कोट ए माइनस 4। सो हम यहाँ पर जानते हैं कि कोट ए बराबर, अब हमने 4/3 कर दिया क्योंकि 3 की वैल्यू यहाँ पर 4 दी गई थी। ठीक है, हमने डिवाइड सिस्टम लगाया तो हम बिनो हम जानते हैं कि यहाँ पर कोट ए बराबर 1/10 है। सो नाउ चेंज दिस प्रोसेस 10 ए इक्वल 3/4। अब हमने यहाँ पर 10 का कोट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा 3/4। ठीक है, अब हमारे पास 10 की वैल्यू मिल गई है 3/4। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सबको। फिर हम ले लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प। बाय पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक राइट एंगल्स ए बी सी और यहाँ पर हम हेल्प ले लेंगे मेरी स्टोरी टेल यानी लाल बटिका का की हेल्प ले लेंगे यहाँ पर। तो दिया है हमारे पास 10 ए 3/4। तो 3/4 को हम किससे कर लेंगे हेल्प यहाँ पर L/K से यानी लाल बटे कका से। तो L/K यहाँ पर क्या है, यहाँ पर L यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर लंब है और A यहाँ पर बेस है आधार। तो हम यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, यहाँ पर 4 पुट कर देंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर L/A लिख दिया और इसकी हेल्प हमने ले ली है, पाइथागोरस थ्योरम कर दिया। सो 10A हमारे पास मिल गया यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस और हमको अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूस निकालना है। हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए हमको क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला यानी AC के स्क्वायर AB के स्क्वायर BC के स्क्वायर। तो हम लगाएंगे यहाँ पर AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। नाउ यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी AB स्क्वायर 3 दिया है, 3 यानी 3 दिया है, 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस BC स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। नाउ 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। सो योर वैल्यू AC स्क्वायर देयर आर 25। सो 25 का हम यहाँ पर रूट लगा देंगे AC के स्क्वायर। AC का स्क्वायर लगाने पर हमको AC की वैल्यू मिल गई 5। ठीक है, अब हम यहाँ पर AC लिख देंगे 5। ठीक है, AC हमने लिखा यहाँ पर 5। सो अब हम लाल बटिका का की हेल्प लेंगे और हम ले लेंगे यहाँ पर हमको वैल्यू जो चाहिए मीन्स 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और दिया है कोज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको हम नोट कर लेंगे यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल कोज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर हमारे पास वैल्यू है ही नहीं है 10 स्क्वायर की, लेकिन हमने जो पहले बनाई थी 3/4 उसको यहाँ पर हम रख देंगे। 3/4 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस 1 प्लस 3 का 4 होल स्क्वायर। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 3 3 जा 9 बाई 4 4 जा 16। 1 प्लस 3 3 जा 9 यानी आपका 9/16। सो LCM ऑफ अकॉर्डिंग, सो हम यहाँ पर ले लेंगे आपका 16 प्लस 9 और यहाँ पर ले लेंगे हम ये 16 हमने LCM ले लिया, यहाँ पर ये आपका माइनस आ गया, ये माइनस है और यहाँ पर 16 और 16 प्लस 9 और 16। ठीक है, 16 का 16 और हमने यहाँ पर प्रोसेस किया 16 और प्लस 9 कितने हो गए हैं आपके। तो हमने यहाँ पर 16 प्लस 9 किए और 16 माइनस किए 7। ठीक है, और यहाँ पर 25 बचा, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये था आपका LHS प्रोसेस।
ठीक है। अब हम ले लेंगे RHS प्रोसेस। RHS में क्या दिया है हमारे लिए, कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब हमारे पास कॉज स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी, लाल बटे कक्का की हेल्प लेंगे, लंब यहाँ पर दिया है 3 और आपका लाल बटे कक्का यानी दिया है 5, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन कितना दिया है यहाँ पर, लंब 3 दिया है, और यहाँ पर आधा दिया है 4 का होल स्क्वायर और के दिया है यहाँ पर, और लंब कितना दिया है यहाँ पर 3 और यहाँ पर दिया है आपका के यानी 5 का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे। तो 4 4 जा 16 बाई 25 माइनस 3 3 जा 9 5 5 जा 25, एलसीएम ऑफ 25 ले लेंगे और 16 माइनस 9, सो यू गेट 16 माइनस 9 यार दिस 7 एंड 25। ये आपकी कोज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई है और आपका इसका आंसर 7/5 और बिफोर हमने 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली है आपका 7/5। सो लिख देंगे हम यहाँ पर LHS इक्वल RHS, ठीक है, मीन्स 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल होते हैं कोज स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के। ये आपको प्रोसेस याद रखना है और इसको आपको क्या करना है, इसको आपको याद रखना है और इसके वैल्यू के लिए आपको लाल बटे का प्रोसेस को पूरी तरीके से ध्यान रख लो। इससे हम 6 सारे के सारे इसकी सर्विस में अप्रूव कर सकते हैं और साथ में आप लाल बटे का की हेल्प से सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों कैसा लगा ये क्वेश्चंस आप लोगों को? अच्छा लगा तो इसको नोट डाउन कर लें और इसको बार बार करके देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू। ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन लेंगे बेटा, इन ट्राइंगल ABC कॉमा राइट एंगल्स 3, ठीक है, यहाँ पर दिया है इफ tan A इक्वल 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, वन क्वेश्चन दिया है sin A cos C प्लस cos A sin C, सेकंड दिया है cos A प्लस cos C माइनस sin A sin C। अब हमको वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर आपको राइट एंगल दिया है B, सो हमको एंगल B ही राइट एंगल लेना है और tan A की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमको sin A cos C cos A sin C की वैल्यू निकाल कर हमें इसका आंसर निकालना है। तो ये बात बच्चों लोगों आप लोग बहुत अच्छे से याद रखो कि जब भी हमें एंगल कोई दिया गया है तो हमें वो रखना है। अब मैंने हाईलाइट करके यहाँ पे लिख दिया है ABC, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल दिया है आपका B, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको लेना है। वैसे हम अपने हिसाब से ले लेते थे लेकिन अब हमको इसमें क्वेश्चन के अनुसार लेना है। अब यहाँ पर दिया है कि सॉल्यूशन मैंने दिया यहाँ पर कि इन ट्राइंगल ABC tan A इक्वल 1/3, तो हम लाल बटे का की हेल्प ले लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर tan हमको दिया है साइन कोस tan यानी L बटे A यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर बाई S यानी आपको बेस ले लेना है और यहाँ पर लंब लेना है। तो BC यहाँ पर दिए 1 और AB बेस यानी √3 बाय पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार AC के स्क्वायर हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, और BC के स्क्वायर यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया है, AB के स्क्वायर यहाँ पर बेस दिया है तो हमने यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर कर दिया है और प्लस √3 का होल स्क्वायर कर दिया। अब हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ गई है 4 लिखा, तो हमने रूट चढ़ाकर यहाँ पर लगाया तो हमें AC की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है 2, ठीक है, 2 को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, 2 को हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो अब हमारे पास BC की वैल्यू 1 और AB की वैल्यू √3 और AC की वैल्यू √2 आ गई है। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्वेश्चन के अनुसार sin A cos A sin C cos C की पहले वैल्यू निकाल देंगे, किसकी हेल्प से, लंब बटे यानी लाल बटे कका की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पर हम एंगल्स में देखेंगे और हम लाल बटे कका को यहाँ पर पूरा का पूरा रख लेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये दिया है साइन ए BC बटे AC यानी 1/2 यानी 1/2, कॉज A AB बटे AC यानी √3/2, ठीक है। अब हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली और साइन C AB बटे AC √3/2, अगेन कोस C BC बाई AC यानी √1/2। अब हमने ये चारों एंगल्स की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है तो हमने यहाँ पर पाया कि साइन A
cos c, sin a cos c प्लस आपको cos a sin c वैल्यू निकालना है। अब हम इसकी वैल्यू के यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमने लिखा 1 sin a 1/2 इंटू, यानी मल्टीप्लाई के लिए लगाया हमने cos c 1/2 प्लस बीच प्लस था तो हमने बिटवीन प्लस को यहाँ पर ले लिया और रूट cos a cos sin c की वैल्यू रख दी हमने, तो √3/2 इंटू √3/2। ठीक है, अब हमने 2 2 जा 4 कर दिया, यहाँ पर 1 1 जा 1 कर दिया, बिटवीन प्लस और 3 का वैल्यू हमने निकाला तो हमने यहाँ पर कर दिया था। तो रूट का आंसर करते हैं तो हमने आपको पहले बताया। तो हमने यहाँ पर ये 3/4 कर दिया, तो हमने एलसीएम ले लिया 4 और 1 + 3 को रख दिया और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया 4/4 और 4 1 जा 4, यहाँ पर 1 वैल्यू आ गई। तो वैल्यू अब कितनी आ गई साइन ए cos c की, यहाँ पर 1। अगेन हमने क्या किया, फिर हमने एक और ले लिए क्वेश्चन साइन cos a cos c sin a sin c। तो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली ली थी 3/2 और 3 आपका 1/2, तो 3/2 हमने ले लिया यहाँ पर और इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू 3/2। अब हमने इसका ले लिया तो 2 जब 4 हमने कर दिया यहाँ पर और √3 यानी माइनस √3। अब हमने एलसीएम ऑफ ले लिया यहाँ पर 4 और √3 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 3 माइनस √3, ये आपका 0/4 0/4 यानी वैल्यू ऑफ 0। यहाँ पर आपका आंसर आ गया, कितना आया आंसर आपका 1 और 0। इस टाइप से हम लाल बटे कका की हेल्प से सारे एंगल्स अच्छे से निकाल सकते हैं और उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो सबको समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन, सबको आ गया हो तो इसको 1-2 बार करके देख लें और फिर उसकी वैल्यू को 2-3 बार करके देख लें। बच्चे इसको नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में और लाइक सब्सक्राइब करें कि आपको ये कैसा लगा क्वेश्चन, और सारे वीडियो मेरे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे मैसेज भी कर सकते हो कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मैं आपको रोज वीडियो डालूंगी और डाल रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री के। अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप मुझे बताएं और कोई कमी हो तो बताएं, क्योंकि ये आपका बताना काम है। मुझे तो पता नहीं कि आप लोग कैसे लग रहा है वीडियो। सिंपल सादा भाषा में डाल रही हूँ मैं। ये CBSE के लिए भी है, NCERT के लिए भी है और आपका MP बोर्ड के लिए भी है। सारे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए तो है ये क्वेश्चंस। आप लोग इसको करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसे लगे। थैंक यू।